दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ इंटर स्क्वाड मुकाबले में दहाड़ा शुभमन गिल का बल्ला, शतक ठोक अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर दिलाई टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली जीत। तो आखिर जब अंतिम गेंद पर चाहिए थे 6 रन, कैसे शुभमन गिल ने लिखा अपने बल्ले से नया कीर्तिमान, कैसे अपने बल्ले से बांग्लादेश के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, कैसे शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर थर थर कांपने लगा बांग्लादेश, कैसे दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों में आपस में धर्मशाला के मैदान पर जबरदस्त इंटर स्क्वाड मुकाबला खेलने के लिए उतरी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इंटर स्क्वाड मैच में टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। और ये डिसीजन सूर्य कुमार यादव के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश के बल्लेबाज महमूदुल्लाह और कप्तान नजमुल हुसैन संतों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को 220 रनों तक पहुंचा दिया और भारत के सामने 20 ओवर में पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये इस स्कोर को देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पूरा क्रिकेट जगत बांग्लादेश की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना सारा गुस्सा मासूम बांग्लादेशी गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए इन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को हर कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है बांग्लादेश की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है शाकिब अल हसन का जादू। जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, शाकिब अल हसन ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले यशस्वी जायसवाल तो फिर अगली ही गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दे दिए। यशस्वी जायसवाल 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं संजू सैमसन का तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। बांग्लादेश मैच में वापसी कर चुका था। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह शुभमन गिल का साथ देने के लिए आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां शुभमन गिल ने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर शुभमन गिल ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की शामत आई हो। शुभमन गिल बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंदों पर अब तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि शुभमन गिल अकेले ही बांग्लादेश के लिए यमराज बने हुए थे। लेकिन वहीं रिंकू सिंह अपना विकेट तस्कीन अहमद को दे बैठे। टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। भारतीय टीम एक बार फिर मुश्किल घड़ी में नजर आने लगी। रिंकू सिंह टीम के लिए 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर सूर्य कुमार यादव आ चुके थे और मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहाँ टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। बांग्लादेश की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18 ओवर के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और फिर क्या था, स्ट्राइक पर मौजूद सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई। अब भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खतरनाक गेंदबाज शाकिब अल हसन ने केवल 6 रन ही बनाने दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी तस्कीन अहमद के कंधों पर, लेकिन दोस्तों पहली ही गेंद पर शुभमन गिल उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए, तो दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था कि मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया है, क्योंकि 4 गेंदों पर अब भारतीय टीम को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, लेकिन जो मुमकिन नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। सभी की निगाहें शुभमन गिल पर टिकी हुई थी। तीसरी गेंद पर तस्कीन अहमद ने स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को शुभमन गिल ने मिडॉन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया, तो फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। अब 2 गेंदों में 12 रन बनाने के लिए रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए तस्कीन अहमद ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी शुभमन गिल ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर बांग्लादेश के पसीने छुड़ा दिए थे। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। शुभमन गिल प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें कि तस्कीन अहमद ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि बांग्लादेश जीत गया, लेकिन फिर शुभमन गिल के बल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिडॉन के ऊपर से एक ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत शुभमन गिल ने इंटर स्क्वाड मैच में भारत को धर्मशाला के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दिलाई। बल्कि
बांग्लादेश के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया, जहां बांग्लादेश टीम और उनके फैंस में ही आंसू बहाने लगे थे। आखिर हो भी क्यों ना, शुभमन गिल ने अकेले दम पर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी थी और 148 रनों की नाबाद पारी खेली थी। तो दोस्तों देखा किस तरह से पहले T20 मैच में खेले गए इंटर स्क्वाड मैच के अंदर शुभमन गिल ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाकर शतक ठोककर टीम इंडिया को जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खूंखार शेरों के साथ मैदान में कदम रखने के लिए तैयार हैं कप्तान सूर्य। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच? भारतीय समय अनुसार कितने बजे होगी इस महामुकाबले की शुरुआत? ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही साथ पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और पहले T20 की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में कौन ये T20 सीरीज अपने नाम कर पाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों T20 में तो इस समय भारत का दबदबा पूरे विश्व में कायम है। टीम इंडिया विश्व चैंपियन बनी। हालांकि इंडिया का श्रीलंका दौरा थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा रहा। जहां T20 सीरीज में तो टीम इंडिया ने आसानी से 3-0 से श्रीलंका का सोपड़ा साफ कर दिया, लेकिन वनडे सीरीज में श्रीलंका ने भारत का सोपड़ा साफ करते हुए हिसाब बराबर किया। हमें वनडे सीरीज में 2-0 से धूल चटाकर इतिहास लिखा, जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। लेकिन अब भारतीय फैंस की कुछ खुशियां दुगनी होने जा रही है, क्योंकि अब एक नए दौरे का ऐलान हो चुका है, जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी देखने को नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बहुत जल्दी टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खेली जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में कैसे हालात हैं ये तो आपको मालूम ही है। वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम अपनी टीम इंडिया को वहां तो बिल्कुल नहीं भेज सकते हैं। इसलिए बहुत जल्द बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इंडिया आने वाली है। इसके पूरे स्केड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें पहले T20 मुकाबला 11 सितंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवा पहुंचेगा दिल्ली, जहां 13 सितंबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में 2-2 हाथ करते हुए नजर आने वाली है। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा T20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है और इससे T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा, जैसा हमेशा होता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा और ये T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में BCCI ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे, उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी इस T20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों। तो अब चलिए BCCI द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जहां पहले T20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें यशस्वी जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाती नजर आने वाली है। ये दोनों T20 में कितने खतरनाक हैं ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर ऋषभ पंत सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने पिछली T20 सीरीज में लाजवाब काम किया था। साथ ही साथ वो विकेट कीपर की भूमिका भी हमें निभाते हुए नजर आएंगे। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर शिवम दुबे को अपने बल्ले से जलवा दिखाने का मौका हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI द्वारा दिया गया है। हालांकि वनडे सीरीज में तो उनका प्रदर्शन खराब था, लेकिन T20 में वो एक अलग ही बीस बन जाते हैं। छठे पायदान पर हमें नजर आएंगे माइटी रिंकू सिंह, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। तो फिर 7वें और 8वें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9वें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10वें और 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। तो दोस्तों कैसी लगी बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 के लिए ये प्लेइंग 11? अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और बांग्लादेश में से कौन सी क्रिकेट टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। बांग्लादेश को खदेड़ने के लिए दिल्ली के मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने रख दिए अपने कदम। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह की करवा दी है वापसी। तो आखिर तीसरे वनडे में किन 11 भूखे शेरों के साथ उतर चुके हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा? क्या है बांग्लादेश की
की प्लेइंग 11 टीम। कहां देख सकते हो आप ये महामुकाबला, वो भी लाइव। साथ ही पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और इस मुकाबले से जुड़ी हर एक लाइव अपडेट, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में कौन सी टीम तीसरा वनडे मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं और जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला अपने आप बेहद ही रोमांचक बन जाता है। बांग्लादेश मजबूत टीम है, लेकिन पहले वनडे मुकाबले में